हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। दोस्तों, इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ होता है। इसमें कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के शासन, सरकार, नागरिक के अधिकार, कर्तव्य के बारे में दिया रहता है। ओके, विस्तार से बताया गया है। यह दस्तावेज देश के नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून का संग्रह होता है। उसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है, नागरिक के बारे में, सरकार के बारे में, अधिकार के बारे में, उसके कर्तव्यों के बारे में, सरकार के कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। सारी कानूनी दस्तावेज हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना एक दस्तावेज का प्रारंभिक भाग होता है जिसमें उस दस्तावेज या लेख के उद्देश्य के बारे में होता है। ये संविधान का ही एक भाग है। प्रस्तावना के मूल्य और लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है। इसकी कुछ मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं जिसे मैं आपको स्पष्ट रूप से बताती हूँ, समझाती हूँ। दस्तावेज के उद्देश्य को स्पष्ट करना। दस्तावेज जो कि संविधान में लिखा हुआ है उसके उल्लेख को स्पष्ट करता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दस्तावेज के उल्लेख और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने लिया है दस्तावेज मूल्य को स्पष्ट करना। दस्तावेज के मूल्य और सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाता है। सिद्धांत यानी नियम, कि हमारे संविधान का नियम और मूल्यों में जो दस्तावेज लिखित है, उल्लेखित है, उसे स्पष्ट करता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे दोस्तों एक पॉइंट है, इस प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल्य और उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है जिसमें शामिल है कुछ तत्व जिसे मैं बताती हूँ। दोस्तों, ये सारे तत्व शामिल है संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, अखंडता, ये सब सारे उल्लेख प्रस्तावना एवं हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का महत्व, कुछ पॉइंट्स हैं महत्व, इसे भी हम जान लेते हैं। संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया दोस्तों? प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जो संविधान के मूल्य, उद्देश्य, संविधान के मूल्यों और उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। कौन? प्रस्तावना। ठीक है, मार्गदर्शक। दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने और लागू करने के लिए एक मार्गदर्शक है। वो इसकी व्याख्या करती है, मार्गदर्शक दिखलाती है जो संविधान की प्रस्तावना पर प्रकाश डालती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा। नागरिक जैसे हम, आप लोग, ठीक है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा करना प्रस्तावना हमारा संविधान बताता है। ठीक है, प्रस्तावना में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है जो सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं। प्रस्तावना में मौलिक अधिकार जो कि जरूरी अधिकार है और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दिया है जो सभी नागरिकों के लिए लागू है, सभी, ऊंचे नीचे सभी वर्ग के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय पहचान। प्रस्तावना भारत के लोगों को एकजुट करती है जो उन्हें राष्ट्रीय पहचान प्रदान करती है। लोकतंत्र। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है या होगा नहीं है दोस्तों। ठीक है, जिसका अर्थ है कि भारत में सरकार का निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा।
भारतीय संविधान का सिद्धांत, ठीक है। अब नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, इस पर हम जरा नजर डाल लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिया है संप्रभुता, जिसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, जिसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी, अंदर और बाहर मामलों में पूरा नियंत्रण रखेगा, ठीक है। समाजवाद, समाज के बारे में, ठीक है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक समाजवादी राज्य है, ठीक है, होगा, जिसका अर्थ है कि भारत में समाज के लोग के वर्गों के लिए समान अवसर और न्याय की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि समाज में जितने भी लोग हैं, जो भी वर्ग के लोग हैं, ऊंचे नीचे, दलित, जो भी, सभी को समान अवसर और समान व्यवस्था, न्याय दिया जाएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्षता राज्य होगा, जिसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत एक धर्मनिरपेक्षता राज्य है, जिसमें सभी लोग, सभी धर्म के लोग, कोई भी धर्म हो, उसे समान अधिकार मिलेंगे, सुरक्षा मिलेगी, की जाएगी, ठीक है। संविधान के मैंने 3 प्रकार लिखे हैं दोस्तों, इसे भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पहला है लिखित संविधान, जिसे इसमें लिखा है, यह संविधान एक लिखित दस्तावेज रूप में होता है, जैसे भारत का संविधान, हमारा संविधान लिखित दस्तावेज संविधान है। दूसरा है अलिखित संविधान, यह संविधान एक अलिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तीसरा है मिश्रित संविधान, यह संविधान एक मिश्रित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और भारत का संविधान, ठीक है। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारे फिर से पॉलिटिकल साइंस पर आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।